ग्रामी, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम और खूबसूरत बनाया जाए। दोस्तों ये माहौल और खूबसूरत बनाया जाए और वही इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आली जनाब रियाज अहमद साहब चेयरमैन साहब की गुलपोशी हो जाए और उनकी गुलपोशी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अखलक करीमी साहब को, नौशाद दानिश, जावेद बहादुर गंजी, जावेद मामा, वसीउल्लाह वसी और अब्दुल अली नेता साहब, ये तमाम रफका, ये तमाम दोस्त आए और आली जनाब चेयरमैन साहब की गुलपोशी करें। आ जाए भाई, माहौल को और खूबसूरत बनाइए। यकीनन अब ये महफिल जहां होनी चाहिए थी। ये देखिए भाई माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आले जनाब रियाज अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। माशाअल्लाह ये चेयरमैन साहब की टीम है। यकीनन इन्होंने अपने टीम को लेकर के आज के इस प्रोग्राम को ईद की खुशी के साथ साथ इतनी बड़ी खुशी आज की नातिया प्रोग्राम की दी। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है दोस्तों। जनाब नौशाद बहादुर गंजी साहब चमक रहे हैं माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। ले लीजिए भाई, तस्वीर सूरत अच्छी है तो तस्वीर भी अच्छी होगी, खींचने वाले की तकदीर भी अच्छी होगी माशाअल्लाह। अब ये प्रोग्राम जो है बहुत खूबसूरत हो चुका है। आली जनाब चेयरमैन साहब की गुलपोशी हो चुकी है। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। जमजमो तस्नीम से कर लो धुलाई कान की, अरे गुफ्तगू करता हूँ मैं कौनैन के सुल्तान की, और किसमें जुर्रत है मेरे आका से गुस्ताखी करे, जान अपनी अहमदे मुख्तार पर कुर्बान है। और आइए हजरत ग्रामी, अब मैं उस शायर को बुलाने जा रहा हूँ। मैं कमेटी भाई, कमेटी वालों का हुक्म है कि आली जनाब रियाज अहमद साहब चेयरमैन आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जिन्होंने काफी ताउन किया है, उनकी कुछ कीमती बातों से सरफराज हुआ जाए। आली जनाब चेयरमैन साहब आए और उस बातों से हम सामईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कहाँ चाहते सर? ठीक है भारत। आज के इस नातिया प्रोग्राम के मौके पर मोहल्ला चौक द्वार के नौजवानों की एक राय आई कि जनाब मरहूम अरशद करीमी साहब की याद में एक नातिया प्रोग्राम रखा जाए। नौजवान, मैं सभी नौजवानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मेहनत किया। मैंने उनके जो भी बात थी उनको हमने मान लिया। ये आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत से जो छोटे छोटे बच्चे जो है जो अभी हा हा खाली कर रहे, अरशद करीमी साहब को नहीं देखे थे। अरशद करीमी साहब वो शख्सियत थे, बहुत लोगों को उन बच्चों को नहीं मालूम होगा। ये गोरखपुर से उर्दू से प्रोफेसर पीएचडी थे और बहादुरगंज की एक बहुत ही बड़ी उनकी एक हैसियत थी, एक शान थे बहादुरगंज के। उस यादगार में जितने भी यहाँ पे सोरा लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबकी हौसला अफजाई करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम के मौके पे हम आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम सोचे थे कि एक प्रोग्राम में हमारे यहाँ के विधायक आएंगे, लेकिन हमने नौशाद से कहा था कि नौशाद देखो तय हो जाएगा तो हम बताएंगे, लेकिन वो आ गए 4 ही बजे।
3:45 ही बजे आ गए। अब वहां कहीं आग लग गई, अब उनको जाना हो गया और चले गए, और ये कह के गए कि अगली बार जब मैं आऊंगा फिर कोई प्रोग्राम लगाइए, ऐसे घुमा दीजिएगा हमको 5 घंटा बहादुरगंज में। ठीक है ठीक है भाई, अरे स्टेज पर लाना है हमको, यहाँ घुमाना भी है, ठीक है ना? ठीक है, बस अरे सथवा देवही के पड़िए, फिर टाइम आवे थी घबरा समा। हाँ घबरा समा, सथवा देवही के पड़िए नहीं। बैठ चल, बहुत पीछे निकल, चल बैठ। ठीक है, अब देखो ये बाहर के मेहमान साहब सोहराय किराम मौजूद हैं, ये नातिया प्रोग्राम है। मैं एक बार वहां भी नुवानी साहब के दरवाजे पर हुआ तो कहा था कि अदब की महफिल होती है, लेकिन आप लोग थोड़ा अदब से भटक जाते हैं, तो अदब से भटका मत करिए, अदब से मत भटका करिए थोड़ा सा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये एक नेकियां हैं, है ना? इसका भी सवाब मिलता रहेगा, आप कहोगे सवाब मिलेगा, ये नेकियां है। बहरहाल इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह चेयरमैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बातों से आप सबको सरफराज किया। गुलाबो अंबरो मुश्के खुतन मिले। मैं कोई तमहीद कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, सीधे सीधे मैं शोराए कराम को बुलाऊंगा कि गुलाबो अंबरो मुश्के खुतन मिले मिले न मिले। मैं कुछ अच्छे शेर, कुछ अच्छी रदीफ की पढ़ता हूँ। असद आज़मी साहब, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई शायर अच्छा शेर कहता है, अच्छी जमीन निकालता है, तो उस पर मुल्क भर के शोराए कराम तबाज़माई करते हैं उस रदीफ पर। जैसे कानपुर के एक शायर ने एक रदीफ निकाली जिसकी रदीफ थी बस। जब ये रदीफ जयपुर पहुंची तो डॉक्टर शमीम जयपुरी कहते हैं अब तो दीवाने मुझे कहने लगे। चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा एक जमीन को मुख्तलिफ हिंदुस्तान के शोराए कराम की तरफ ले चलता हूँ, और अगर इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो मैं खुसूसी आपकी तवज्जो और आपकी दुआ और आपकी बात चाहता हूँ, और आपका नोट के साथ साथ आपका सपोर्ट भी चाहता हूँ। जनाबे डॉक्टर शमीम जयपुरी ने कहा कि अब तो दीवाने मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। नौशाद साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कोई बोले या ना बोले, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि आपने मुझे बुलाया है। मैं आपकी नारे दादो तहसीन चाहता हूँ कि अब तो दीवाने मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। और जब ये ज़मीर इलाहाबाद पहुंची तो इलाहाबाद के एक शायर ने कहा कि जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, तो गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, तो गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस। और जब ये रदीफ हैदराबाद पहुंची तो हैदराबाद के शायर कहते हैं कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के है ज़मीन पर इतने शहदाई की बस। मुस्तफा के है, इतना मजमे में खामोशी है, कभी कभी लगता है कि आप लोग चले गए हैं। दोस्तों, मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपको एक और चांस देता हूँ। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, तो शागिर्द ने बड़े संजीदा अंदाज में जवाब दिया कि उसको आखिरी चांस दिया जाता है, भागना है तो भाग ले। तो मैं भी आपको एक आखिरी चांस देता हूँ, अगर इस शेर को समझ ले तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अब तो दीवाने मुझे कहने लगे, और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। इलाहाबाद से आवाज आई कि जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, तो गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस। हैदराबाद के शायर ने कहा कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के है ज़मीन पर इतने शहदाई की बस। जब ये ज़मीर नईम अख्तर मालेगामी तक पहुंचती है तो जनाबे डॉक्टर नईम अख्तर मालेगामी कहते हैं कि रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए। रिजवा कहते हैं जन्नत के दारोगा को, दुआ करो कि इन्हीं से मुलाकात हो। रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। रिजवा ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। जब ये ज़मीर
जामी बुरहानपुरी तक पहुंचती है तो जनाबे जामी बुरहानपुरी कहते हैं कि मर्ज़िए किस्मत हो तो तैबा जा सकते नहीं, मर्ज़िए किस्मत न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और चली जाएगी बस। भाई मैं इतने अच्छे से शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत खामोशी है।